दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में पीतर को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि पीतर कौन है, उनका जन्म कैसे होता है, वे उनकी सहायता कैसे करते हैं, या जब वे नाराज होते हैं तो मनुष्य को किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है, इत्यादि और भी बहुत कुछ। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको पितरों से जुड़े इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान में आप अपने पितरों के संदर्भ में क्या भूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आए दिन नित नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब कोई मनुष्य अपने प्राण त्यागता है तो तत्काल ही वो प्रेत योनि में चला जाता है, और जब उसके विधिवत ढंग से 10 गात्र व षोडश श्राद्ध इत्यादि विधान पूरे कर दिए जाते हैं, तब या तो वो अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी या वनस्पति इत्यादि प्रकार की योनियों में जन्म ले लेता है, अथवा सीधे प्रेत योनि से पीतर बनकर पितृलोक में चला जाता है और फिर वो वहां रहकर उचित समय आने तक नया जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है। वैसे पितरों की आयु लगभग 1 वर्ष से 100 वर्ष तक की हो सकती है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। पितरों के 2 रूप बताए गए हैं, देव पितर व मनुष्य पितर। देव पितर पितृलोक की संपूर्ण व्यवस्था संभालते हैं। इसमें यमराज तथा अर्यमा नामक पितर प्रमुख है। इसी प्रकार से मनुष्य पितरों के बारे में तो आपको पता ही है। ये वो पितर है जो पहले आपके परिजन हुआ करते थे, किंतु अब पितर बन चुके हैं। एक बार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ, अर्थात पितर कोई और नहीं अपितु भगवान विष्णु का ही एक रूप है। अतः पितरों का पूजन कर मनुष्य एक हिसाब से भगवान विष्णु का ही पूजन कर रहा है। वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी की पीठ से पितर उत्पन्न हुए थे। अब दोस्तों, जैसा कि आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि पितर ही आपके परिजन है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि पितृ कृपा से क्या क्या प्राप्त होता है व पितरों के रुष्ट हो जाने से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अन्य सभी देवी देवताओं, ग्रह, नक्षत्र की तरह पितृ शक्ति भी आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इनकी कृपा से मनुष्य अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। उसे अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र वाला जीवन साथी, आज्ञाकारी संतान, अच्छा व्यापार तथा संसार के विभिन्न सुखों की प्राप्ति उनके आशीर्वाद से ही होती है। किंतु इसके ठीक विपरीत जिस परिवार के ऊपर पितृ कृपा का अभाव रहता है, उन पर पितृदोष, मातृदोष व काल सर्प दोष जैसे विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। फिर परिवार में अकाल मृत्यु, परेशानी व संकटों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के बनते काम बिगड़ जाते हैं। विवाह में बाधा, व्यापार में हानि, संतान का गलत रास्ते पर चले जाना, खराब स्वास्थ्य व अनाचार, दुराचार जैसी तमाम परेशानियां पितरों के रुष्ट होने का ही संकेत है। अब दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि यदि आप अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं तो अपने पितरों का यथोचित ढंग से सम्मान करें, ताकि आपको उनकी कृपा मिले, जिससे कि आपका तथा आपकी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय हो सके। अब आपको बताते हैं कि आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए आप 3 उपाय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला उपाय तो यह है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण करना। वैसे ये कार्य आप किसी ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन से कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे उपाय की बात करें तो यदि आपको ज्ञात है तो आप प्रत्येक वर्ष अपने पूर्वजों की जयंती तथा बरसी मनाएं। इसके लिए आप उनकी फोटो पर, या फोटो ना हो तो उनका नाम स्मरण कर उन्हें पुष्प अर्पित करें, दीप जलाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं व जल अर्पित करें, और बाद में मिठाई को छोटे बच्चों में बांट दें। अब बात करते हैं अंतिम उपाय की। दरअसल तीसरे उपाय के अंतर्गत 3 बातें अति महत्वपूर्ण होती है, और वो है आपका आचरण, आपके द्वारा किए गए कर्म, व तीसरा है आपकी दानशीलता। अब हम आपको बताते हैं कैसे। मान लीजिए कि यदि आप दूसरों से अच्छा आचरण करते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या पर्यावरण को पोषित करते हैं, तो इससे आपके वे पितर भी तृप्त हो जाते हैं जो पितृ योनि के पूर्व या पश्चात अन्य योनियों में जन्म ले चुके हैं, अर्थात किसी रूप में मनुष्य, पशु पक्षी या पेड़ पौधे बन चुके हैं।
इसीलिए हिंदू धर्म में आतिथ्य सत्कार का बड़ा ही महत्व बताया गया है। क्या पता आपका कौन सा पूर्वज किस रूप में आपके घर पर आ जाए और आपकी जरा सी सेवा से प्रसन्न होकर आपको ढेरों आशीर्वाद दे दे। इसी प्रकार से यदि कर्मों की बात करें तो आप कोई ऐसा सत्कर्म करते हैं जिससे कि आपको पुण्य मिलता है, तो आपका ये सत्कर्म न केवल आपको बल्कि आपके पितरों को भी प्रसन्न करेगा। वे स्वयं को धन्य समझेंगे कि आप जैसी संतान ने उनके कुल में जन्म लिया। अब बात करते हैं दानशीलता की। दोस्तों, ये इस सृष्टि का नियम है कि आप इसे जो दोगे वही सब कुछ बदले में आपको मिलेगा, और यही सिद्धांत पितृशक्ति पर भी लागू होता है। यदि आप गरीबों को अन्न, वस्त्र या कुछ और दान करते हैं तो ये सारी वस्तुएं पितृलोक में आपके पूर्वजों को प्राप्त होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसे लोगों की जो उपरोक्त सभी बातों का अनुसरण करते हैं किंतु फिर भी दुखी रहते हैं। दरअसल इसके भी 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों, पहला कारण तो ये हो सकता है कि कई लोग अपने पूर्वजों की फोटो घर में बने मंदिर में लगा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। दरअसल शास्त्रों में देवी देवताओं का स्थान पितरों से ऊंचा बताया गया है। यह ब्रह्मांड की अलग शक्ति है, जबकि पितृशक्ति इनसे पृथक है। अतः आप किसी प्रकार के देवदोष से बचना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने पूर्वजों को देवालय से अलग कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। इसके अंतर्गत दोस्तों होता यूं है कि कई घरों में लोग अपने पूर्वजों की फोटो परिवार के जीवित लोगों के साथ लगा देते हैं, जिससे कि उस जीवित व्यक्ति के स्वास्थ्य व स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे करके जीवन के प्रति उसका उत्साह कम होने लगता है और एक समय बाद वो तनाव का शिकार हो जाता है। ऐसे लोग कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों, बहुत से लोग अपने पूर्वजों की फोटो अपने शयन कक्ष में लगा देते हैं। अब आप जरा सोचिए, शयन कक्ष एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आप अपने निजी पल व्यतीत करते हैं। अतः ऐसे में यदि आपके पूर्वज आपको ऐसी अवस्था में देखेंगे तो क्या वे आपको आशीर्वाद देंगे? निश्चित ही नहीं। इसके अलावा भी दोस्तों, पितरों की फोटो घर के मुख्य द्वार के सामने या फिर रसोई इत्यादि स्थान पर भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे यदि आप चाहें तो पितरों की फोटो घर की उत्तरी दीवार पर लगा सकते हैं ताकि इनकी दृष्टि दक्षिण की ओर रहे। दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है और ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनकी फोटो हवा में झूलती हुई ना हो। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग नित्य प्रतिदिन अपने पूर्वजों को धूप दीप इत्यादि दिखाकर उनसे प्रार्थना कर उन्हें भोग लगाते हैं व उन्हें याद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आपको बहुत अधिक अपने पितरों को याद नहीं करना चाहिए। आपके ऐसा करने से उन्हें अपनी आगे की यात्रा पूरी करने में कठिनाई आती है। अतः आप बहुत अधिक भावनात्मक रूप से उनका स्मरण ना करें तो ही अच्छा है। वैसे प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या तिथि के दिन आप अपने घर पर ही घी व गुड़ से धूप इत्यादि देकर उन्हें पुष्प, मिठाई व जल अर्पित करें। आपके ऐसा करने से वे आपको आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितरों के संदर्भ में। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।